फंक्शन पढ़ते हैं आज हम। क्या पढ़ते हैं? फंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12 और 11th में भी था वैसे ये टॉपिक, तो थोड़ा बहुत याद है? नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा। भूल गए? फंक्शन। सबसे पहले हम समझेंगे फंक्शन है क्या। फंक्शन है क्या? फंक्शन होता है एवरी एलिमेंट ऑफ, ढक ले चेहरा पूरा, सेट ए हैव different image in set B, have different image in set B। सेट ए के सभी एलिमेंट की एक डिफरेंट इमेज कहाँ होनी चाहिए? सेट बी में। तुमको भी समझ में आ जाएगा, इसलिए ध्यान देना इस पे। कहाँ होनी चाहिए? सेट बी में होनी चाहिए। तो देखो, कहने का मतलब है, यहां से बनाते हैं थोड़ा सा, कॉपी पेन सब बंद कर देना। सेट ए सेट बी 1 2 3 4 5 6। एग्जाम्पल पे ध्यान देना, हर तरीके का एग्जाम्पल यहां मैं लिखूंगा। वन टू थ्री 4 5 6 7। सेट ए सेट बी 1 2 3 4 5 6। देखो, पहले तो मैं इनको आपस में कर देता हूं मैचिंग। 1 किससे जा रहा है? 4 से। फंक्शन क्या है मेरे पास? 1 4 2 6 और 3 5। क्या हर एक एलिमेंट की सेट बी के अंदर एक अलग इमेज बनी हुई है? बनी हुई है ना? इसमें एक काम करते हैं, बीच वालों को मैचिंग करेंगे एक नई टाइप से। इसमें क्या हुआ कि फंक्शन दे रखा है 1 4, अलग इमेज है, 2 4 और 3 5। हम देखो, ये तो समझ में आ गया, हर एक एलिमेंट की एक अलग इमेज बनी हुई है, इसलिए ये क्या हो गया मेरा फंक्शन। एक इसको लेंगे और एक लास्ट वाले को लेते हैं। लास्ट वाले में देखते हैं फंक्शन क्या कह रहा है मेरा। वन 5, 1 की इमेज 5 भी है और 1 की इमेज 6 भी है। क्या डिफरेंट हुई है? बिल्कुल नहीं हुई भाई। एक की कितनी इमेज हो गई? 2 हो गई। 2 की 7 है, 3 की 8 है। एक काम करो, 4 की इमेज भी बनाते हैं हम। अब 4 की 9 है, 4 की 9 है। तो याद रखना, फंक्शन पहचानने के लिए कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये रिपीट नहीं होना चाहिए। सेकंड वाला जो एलिमेंट है वो तो रिपीट हो सकता है, जो सेकंड एलिमेंट है ये रिपीट हो सकता है, वो डिफरेंट इमेज ही मानी जाएगी, लेकिन ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होगा। कहने का मतलब
किसी एक की दो इमेज नहीं हो सकती है। किसी, देखो ये तो पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है, मतलब ग्रेटर देन का साइन है तो वो फंक्शन है। साइन समझ लो, ग्रेटर देन का, दो एक के साथ में, लेकिन एक के साथ एक मतलब दो के साथ नहीं भाई, बहुत चप्पलें पड़ेंगी। इसने देखा तो ये समझ रहे हैं? गगन जी बहुत करते तुम ऐसा, बहुत चप्पलें पड़ती हैं। मुझे एक्सपीरियंस है, मैं इसीलिए अलग अलग शहरों में रखता हूँ। और तुम इधर ही केरेश्वर मंदिर पे जाके चले जाते हो बार बार। अब बात समझ में आई? एक दो के साथ नहीं भैया, दो एक के साथ चलेगा। फंक्शन समझ में आया? अभी तक समझ में आया? तो एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल, तीनों एग्जाम्पल समझ गए? कोई डाउट तीनों एग्जाम्पल में? कोई डाउट नहीं ना अभी तक? क्या हो गया? तीसरा ये वाला, ये, हाँ ये फंक्शन नहीं है और ये फंक्शन है, बिल्कुल सही बात, और ये भी फंक्शन है। इसको थोड़ा सा अलग तरीके का एग्जाम्पल बनाते हैं। तीन तरीके के हमने एग्जाम्पल पढ़ लिए, 1 का 4 से, 2 का 4 से और 3 का 6 से कर दो, और 7 को खाली छोड़ दो। इसमें हमने क्या किया, 7 को खाली छोड़ा। और भैया फंक्शन देखो यहां लिख रहा हूं मैं, f इज इक्वल टू 1, 5, 2, 4, 3, 6। क्या ये फंक्शन होगा? ये बिल्कुल फंक्शन होगा। हम सेट बी के अंदर एलिमेंट को छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में लिखा एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। सेट बी में मैंने कुछ भी नहीं बोला, सेट बी के बारे में कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। यहां पे सेट बी में बचा हुआ तो बचा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है कोई। तो ये वाला भी क्या होगा, फंक्शन होगा। अब सेट ए में बचाते हैं एक, सेट ए में बचाएंगे, ए बी 1 2 3 4 5 6 7, चलो 1 2 3। क्या ये फंक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हुआ, इसलिए दिस इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या बात है प्रियांशु सर? क्यों प्रियांशु सर बड़े खुश नजर आ रहे हो? माना कि मौसम सुहाना है, टाइम नहीं गवाना है। नाम नहीं लूंगा, चिंता मत करते। फिर पता नहीं कब हो ऐसा मौसम, चीले का मजा लेंगे। ले प्रियांशु सर कुछ और ही सोच रहा। चलो इधर देखो, ये पांचों चीजें समझ में आ गई, पांचों चीजें समझ में आई, पांचों एग्जाम्पल समझ गए, फंक्शन समझ गए, कोई डाउट है? एक बात बताना बड़ी बढ़िया सी, कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। क्या ये बात सत्य है? क्या एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन? मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और नहीं होने के चांसेस ज्यादा ही रहते हैं, है ना? क्योंकि रिलेशन में तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो जाता है ना, 1 का 2, 1 का 3, 1 का 4, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर मैं 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव रिलेशन ले लूंगा तो वो फंक्शन भी हो रहा नहीं हो रहा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हमेशा फंक्शन होगा ही होगा। तो फंक्शन इज अ रिलेशन, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। इस बात को लिखो क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। एवरी
function is a relation but converts may not be true. क्या आप प्यारे बात समझ गए? बढ़िया से समझ गए फंक्शन को? कोई डाउट नहीं है ना? जो सेट ए के एलिमेंट कहलाते हैं वो सब कहलाते हैं डोमेन, और जो सेट बी के एलिमेंट होते हैं उनको कहते हैं कोडोमेन. सेट ए, अब यहां लिखो, ऑल दी एलिमेंट्स of set A is called domain. All the elements of set B is called codomain. ठीक है. अब आता हूं मैं यहां ऑर्डर्ड पेयर पे. जो फंक्शन के अंदर मैंने ऑर्डर पेयर लिखे हैं, इसमें in every order pair all the first element is called domain. तो एक पॉइंट और लेते हैं. या नीचे दिख नहीं रहा है तो मैं किधर लिख दूं? यहां पे दिख रहा है. अरे ये हटा दूं थोड़ा सा. वन 5 2 4 3 6, बस इसको हटा दो, है ना. एक पॉइंट अब यहां लिख दे रहा हूं. इन ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर पेयर में क्या होगा? ऑल द फर्स्ट एलिमेंट is equal to domain and second element क्या होगा? is equal to range of a function. तो फर्स्ट वाला एलिमेंट इसमें डोमेन क्या हो गई? 1 2 3, और इसकी रेंज क्या हो गई? 4 6 5. सही है. जो फंक्शन नहीं है उनका कोई मतलब है ही नहीं. तो रेंज डोमेन सब समझ में आ गई. छपाई करो इसको जल्दी से. कौन से 5 सवाल हैं तेरे? ठीक, ओके. कल आ जाना, 3 बजे आ जाऊंगा. अच्छा, फंक्शन को हम एक स्पेशल टाइप का रिलेशन भी कह देते हैं. ठीक है. अगर आता है ऐसा कुछ भी तो हम लिख सकते हैं कि फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. ये बात भी बोल सकते हैं हम. ठीक है. फंक्शन के बारे में अभी तक का सब कुछ क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? कुणाल जी, सूरज जी, ये इधर कॉपी का कॉपी हो तुम्हारी? दावत में आए हो? अभिषेक जी, अभिषेक वासने नाम है ना इनका पूरा. दावत में आए हो? चलो आगे पढ़ें. चलो नोट करो जल्दी से.
अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग, ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग। मैपिंग के ये सब क्या है, ये सब जो मैंने किया है ये सब क्या मैपिंग है, ठीक है। ए से बी जो मैच कर रहा हूं इसी को हम क्या बोलते हैं, मैपिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मैपिंग। हाँ बिल्कुल, 1-1 पढ़ेंगे, मैनी 1 पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, आज फंक्शन खत्म बिल्कुल। मजाक लगता है ना। आज एकदम सही जगह बैठी है, बहुत सही जगह बैठी। तो ऐसे बोलिए, मैं तो डर गया। वही तो कह रहा हूँ, एक ऐसे ही ना मुजफ्फरनगर में बोलते हैं एक अरे मैं तो हर जगह घूमता हूँ। वहाँ पे अगर लड़कियां डरती तो क्या बोलती, मैं तो डर गई, ऐसे बोलते हैं ना। अब वहाँ बोला जाता है मैं तो डर गई, मैं तो डर गया, डर गया बोलते मैं तो डर गया। ये वाला मोहल्ला मिटाऊंगा, नीचे वाला है ना, क्योंकि नीचे इसका तो काम है, हमको एग्जाम्पल हम यही वाले यूज करेंगे, ठीक है। अरे यार ये क्यों मिटा दिया मैंने, 1,4 2,6 3,5 ये नहीं मिटाना, ये सब इसका काम नहीं है, ठीक है। और इसका भी काम नहीं है, लास्ट वाले का जो फंक्शन ही नहीं है उसका काम क्या, ठीक है। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग। मैपिंग के बेस पर कितने तरीके का फंक्शन होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे 1-1 फंक्शन। कौन सा फंक्शन, 1-1। बहुत हुआ, समझ में नहीं आ रहा, नीचे लिख के ऊपर लिखे। 1-1 फंक्शन, कौन सा फंक्शन, 1-1 से एक ही बात समझ में आ रही है, एक के साथ एक के साथ ए बी 1 2 3 4 5 6 1 5 2 4 3 6। तो ये फंक्शन कैसा हुआ, 1 5 2 4 3 6। तो एक के साथ जब भी एक जोड़ा हुआ हो, एक के साथ जब भी एक ही मैपिंग हो, तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, 1-1 फंक्शन। क्या बोलते हैं, एक होता है मैनी 1, क्या होगा, मैनी 1 में क्या होगा, ए बी 1 2 3 4 5, तो 1 3 2 3 5 4। ये फंक्शन तो है लेकिन कौन सा है, क्योंकि एक के साथ दो जोड़े हैं, एक के साथ, तो f इज इक्वल टू 1 3 2 3 एंड 5 कॉमा। क्या ये बात समझ में आई, तो मैनी 1 और 1-1 दोनों फंक्शन समझ में आ गए, कोई डाउट, नोट करो, लिखते जाओ एक चीज जल्दी 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 लिखो। तो ग्रीन पेन से लिख रही है, ग्रीन पेन का इस्तेमाल,
नहीं, ग्रीन पेन नहीं यूज करना चाहिए। अच्छा हाँ, आप कह रही सर 3 कोचिंग खुल गई तो एकदम शर्ट वर्ट टाई वाई लगा के एकदम आया कर, हैं दिखाएंगे तो ऐसे ही। डोमेन में दे रखे हूँ, ये कहना चाह रही है 1 2 और यहाँ 4 ऐसे। अच्छा 5 ऐसे, 6 ऐसे ऐसे, ये तो फंक्शन ही नहीं है ना, ये जब फंक्शन ही नहीं तो मैनी वन कहाँ से होगा। क्या हो गया, क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्यों बुला रहा है, यहीं से बता, बता यहीं से, बता दूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे याद है। नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, ये एक ही लेक्चर में सिखा दूंगा मैं, ठीक है। तो तुमको ऐसा कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी केवल इतना कर रहा हूँ ताकि इनका वो हो जाए। रिफ्लेक्सिव सिमेट्री, रिफ्लेक्सिव का ज़्यादा पूछते हैं, है ना, और टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन पूछते हैं ज़्यादा, तो दोनों को मैं फॉर्मूला सिखा दूँ। हो गया, चलो इसमें एक पॉइंट लिखो, 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 1 फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव। अगर कोई फंक्शन नॉट 1 1 हो वो तो मैनी वन होगा, ठीक है ना, सोचना नहीं है। अगर वो आ जाए, इफ अ फंक्शन इज नॉट 1 1 देन व्हाट इज, तो ABCD आ जाएंगे तो लगा देना सीधे मैनी वन होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक। वो क्या होगा, मैनी वन होगा। फीलिंग को समझ गई ना, बस तो फीलिंग समझ में आनी चाहिए। ऑन टू फंक्शन, अच्छा ऑन टू फंक्शन को कुछ और ही बोलते हैं, सरजेक्टिव। क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन। अच्छा ऑन टू फंक्शन है क्या, all the elements of set B या all the element of codomain have some image in domain। अगर कोडोमेन के सारे एलिमेंट की कुछ इमेज डोमेन के अंदर है तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। जैसे सेट ए, सेट बी, 1 2 3 ABC और D, 4 ले लिए मैंने। अब इन चारों की हैव सम प्री इमेज लिखना। अब इनकी देखो, 1 की इमेज अगर मैंने B से मैच करा दिए तो 1 की इमेज क्या हुई, B हुई। क्या हुई, B। लेकिन B की जो प्री इमेज होगी वो क्या होगी, B की प्री इमेज क्या होगी, 1 होगी। B की प्री इमेज क्या होगी, 1 होगी। बात समझ में आ रही है,
तो ऑन टू फंक्शन क्या है, 1b से मिला दिया, 2c से, 3a से, क्या ये ऑन टू फंक्शन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये d एक्स्ट्रा है। ये ऑन टू कब बनेगा? जब यहां से इसको हटा दो। अब ये ऑन टू बन गया, अब ये ऑन टू बन गया। क्या हो गया बता? वहां पूछा, उससे क्या पूछ रहा? बिल्कुल 1 1। एक बात बताओ, ये इसका कहना है कि सर हर 1 1 फंक्शन ऑन टू हो सकता है, 1 2 3 4 5। क्या ये 1 1 है ना? क्या ये ऑन टू होगा? कभी नहीं होगा। अरे मैं तो वही तो समझा रहा था मैं। बात समझ में आ गई? हर एक 1 1 फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। क्या हर एक ऑन टू 1 1 होगा? क्योंकि अगर ये ऐसे हो जाए तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, इसलिए इसको कुछ अलग ही मैच करना होगा हमेशा। क्या ये ऐसे नहीं हो सकता है? ऐसे तो होगा ही नहीं, फंक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब तो ये समझ में आया? अब ये समझ में आया? इसमें कोई डाउट? तो 1 कॉमा बी, 2 कॉमा सी, 3 कॉमा ए, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, और फंक्शन। तो इसके सारे एलिमेंट की प्री इमेज कहाँ होनी चाहिए? डोमेन के अंदर होनी चाहिए, तभी उस फंक्शन को ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। बात समझ में आई? अरे आई? नहीं आई प्यारे? आओ आगे, अभी आएगी समझ में। गगन जी साफ साफ लिख रहा हूं। अरे गगन जी साफ साफ लिख रहा हूं। अब तो देख रही सर मुस्कुरा रहे हैं। क्लियर है यहां तक? अब यही मैंने बताया, नॉट 1 1 क्या होता है? नॉट 1 1 ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? मैन इवन। क्या बोलते हैं? अगर मान लो कोई फंक्शन नॉट ऑन टू है, इनटू हो जाता है, वो कैसा फंक्शन हो जाता है? इनटू फंक्शन। लिख लो दोनों बातों को। तो इनटू समझ में आया? अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है, अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो वो फंक्शन हमेशा क्या कहलाएगा? इनटू कहलाएगा। अच्छा, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? जो ऑन टू भी हो, और तो ऑन टू प्लस 1 1, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। अब मुझे पहले ये बताओ, ये सब फंक्शन की पूरी कहानी समझ में आई? अरे आई? थ्योरी समझ गए? एक दो एग्जांपल और लेते हैं बढ़िया बढ़िया से अभी अभी। तो मुझे बताना कौन सा मैन इवन है, कौन सा वन वन है, इनटू है, ऑन टू है। समझ में आई बात? अरे प्यारे तुम इधर आओ, आओ आओ, आओ।